नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर, ऑथर ऑफ फटाफट इंग्लिश बुक। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सुपर। दोस्तों, आज मैं एक छोटा सा रिव्यू लेके आया हूं और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज इस वीडियो में। इस वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम उसको नॉर्मल और उसको ऐसा ही समझ के, बेसिक समझ के उसको है ना टाल देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, जो हमारे आजकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर भी आती है और हमें 1 2 4 5 नंबरों से हमें पीछे रहना पड़ता है और फिर हम रिग्रेट भी फूल करते हैं। तो एक हाथ में मेरे पास है अभी हाल ही में हुआ एलडीसी का पेपर, राजस्थान एलडीसी, और दूसरे हाथ में हमारी फटाफट स्पोकन इंग्लिश बुक। ये दोनों मैं इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि इसके अंदर मैंने एक चीज़ देखी थी कि इसके अंदर जो 30+ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल कॉमन है और बिल्कुल सिंपल पैटर्न के आधार पे है सेट किए हुए पूरे, जो हमारे स्टूडेंट्स यानी कि हमारे एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं वो इजी 20+ क्वेश्चन हल कर सकते हैं इसके। जिनको पता ही नहीं है कि कंपटीशन होता क्या है, अभी तो वो पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 5 6 एंड 7 8 ऐसे, तो उनको पता ही नहीं, वो भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसके अंदर जो क्वेश्चन है बेसिक, बहुत ही बेसिक है ना, तो बेसिक है तो हम बेसिक को पढ़ते नहीं है, हम बेसिक को छोड़ देते हैं और यही बेसिक हमारे जब एग्जाम के अंदर आता है तो हम 1 2 4 5 नंबर से रह जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है। तो मैं चाहूँगा कि हमारी बेसिक इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और ये मेरे हिसाब से हम अगर स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं तो ये हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको मैंने पढ़ के देखा है कि बिल्कुल सिंपल है, जिनको आप ग्रामर में जाने की जरूरत ही नहीं है। आपने अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है अपने लाइफ के अंदर कभी भी, तो आप देखते ही राइट जो आंसर है वो चूज कर सकते हो, इतने सिंपल है। तो चलो अब आपको थोड़े क्वेश्चन दिखाता हूँ और उसके बाद में मिलते हैं, उसके बाद में देखते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में 2 4 क्वेश्चन देखेंगे। बाकी आप देख सकते हो एलडीसी का जो पेपर है ना, राजस्थान एलडीसी का, उसको चेक कर सकते हो। 54 नंबर क्वेश्चन देखो, श्रेया किताब पढ़ रही है। तो इस तरह इसको देखते ही आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि कोई काम अभी हो रहा है, जैसे पढ़ रही है, वो अभी काम कर रही है। तो सिंपल सी बात है, ये कौन सा है, ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसका पहला आंसर सही होगा। देखो इसमें श्रेया इज रीडिंग ए बुक, वो अभी किताब को ना पढ़ रही है। तो अगर हमारा ए सही है और हम क्या करते हैं एकेडमी के अंदर, ऐसे जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाते हैं तो इसकी फुल प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों को। जैसे आई एम रीडिंग, सी इज़ कुकिंग, दे आर प्लेइंग, मतलब इससे संबंधित हम बहुत सारी प्रैक्टिस करवाते हैं जिससे बच्चा आसानी से पहली ही बार में इसको फाइंड कर लेता है, इसको पहचान लेता है कि यही इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो इसी तरह अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94। मैं आपको सिंपल दिखा रहा हूँ, मैं आपको एक बार सिंपल क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 30+ क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको 4 5 क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। इसमें ये कह रहा है कि जो ग्रामर के अनुसार, ग्रामर के अकॉर्डिंग जो सही है इनमें उसको सेलेक्ट करो आप। तो ग्रामर के हिसाब से तो हम देखो यहाँ से पढ़ेंगे सी इट्स राइस डेली, तो ये सही है, ये पहला ही सही है। देखो इसमें सी इट्स राइस डेली, ये सही है। ये नहीं हो सकता सी ईटिंग राइस डेली, क्योंकि यहाँ पे इज आता और डेली नहीं आता, ये डेली खराब है। ये डेली तो डेली रूटीन वाला हो गया ना, प्रेजेंट सिंपल को दर्शाता है डेली। और सी ईटन राइस डेली ये भी नहीं है, सी ईट राइस डेली ये भी नहीं है। तो ये इनका सही क्या होगा? नंबर 1, ये पहला है, इसका राइट आंसर है सी इट्स राइस डेली। ठीक है, ये तो सेम वही हो गया ना जो हमने पढ़ा था ना 94 वाला। ये देखो ये दोनों 94 वाला और ये 96, ये सेम है, सिंपल प्रेजेंट। तो देखा आपने कितना सिंपल है। अब हम बात करते हैं अगले की। 71 में क्या है? कार्यालय समय प्रातः 9 बजे से अपराह्न 5 बजे तक है। इसको इंग्लिश में बनाना है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द अबव सेंटेंस इज, यानी कि इसका इंग्लिश में बनाना है, इसमें से कौन सा सही है। तो सीधी सी बात है, जब भी समय की शुरुआत या अंत हो तो हम या तो फ्रॉम, शुरुआत में फ्रॉम लगाते हैं और अंत में टू। अब देखो कैसे, यहाँ पे देखो द ऑफिस टाइम इज फ्रॉम, ये सही है बी, द ऑफिस टाइम इज फ्रॉम 9 AM to 5 PM।
ये करेक्ट होगा। और इसी से संबंधित हम प्रैक्टिस करवाते हैं, जैसे द ऑफिस टाइम इज़ फ्रॉम 9 to 5 PM, द क्लास इज़ फ्रॉम मंडे टू संडे या मंडे टू फ्राइडे। यह एक फिक्स्ड पैटर्न है दोस्तों, इनमें कुछ चेंजेस नहीं होते, और जिनमें चेंजेस नहीं होते ना उनके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस ही उसमें काम करती है। उसमें अगर हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट V1 ये ग्रामर के बारे में सोचें तो नहीं हो पाएगा। चलो हम अगला देखते हैं अभी। आई वॉन्टेड टू गो आउट बट इट स्टार्टेड रेनिंग का उचित अर्थ क्या है? इसमें देखो ध्यान से, इसमें इसने बताया है, यही है इसका सही पहला ऑप्शन। देखो, मैं बाहर जाना चाहता था लेकिन बारिश होने लगी, यही इसका राइट आंसर है। क्यों है? देखो अब इसमें क्या है, देखो आई वांटेड, ये सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, अभी का नहीं। आई वांट नहीं, आई वांटेड सेकंड फॉर्म आया है। उसके बाद के अंदर आप देखो बट जो कंजक्शन है, इट स्टार्टेड रेनिंग, यानी कि बारिश क्या हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी, शुरू हो गई थी। तो ये हम ऐसे भी नहीं पढ़ाते, हम डायरेक्ट क्या कराते हैं, इसकी प्रैक्टिस कराते हैं। कैसे कराते हैं? जैसे आई एम पुअर बट आई एम हैप्पी, यानी कि मैं गरीब हूँ लेकिन मैं खुश हूँ। आई एम पुअर बट आई एम हैप्पी, ये कंजक्शन वाले है, ठीक है। ही इज़ टायर्ड, वह थका हुआ है, बट ही इज़ वर्किंग, फिर भी वह काम कर रहा है। तो ऐसे हम प्रैक्टिस कराते हैं, जिससे इस तरह के जो पर्सन आते हैं ना, उनको देखते ही बच्चे सोल्व कर देते हैं। बहुत बढ़िया। अब 45 में आप देखो कि यहाँ दिया गया ही इज़ अफ्रेड, या ब्लैंक दिया गया और डॉग्स दिया गया। इसके अंदर क्या आएगा? इसमें जो है ना, ये नीचे दिए गए, इसमें से क्या आएगा? इसमें एक फिक्स प्रपोजिशन आता है, अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड के बाद ऑफ फिक्स प्रोपोजिशन आता है, तो इसका सी राइट होगा। जैसे अफ्रेड ऑफ हो गया, प्राउड ऑफ हो गया, इंटरेस्टेड इन हो गया। कुछ ऐसे है ना प्रपोजिशन होते हैं तो बिल्कुल फिक्स होते हैं किसी वर्ड के साथ में, तो इसमें अफ्रेड ऑफ आएगा। तो इससे संबंधित हम प्रैक्टिस करवा देते हैं उनको पहले से ही। उनको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यहाँ आगे क्या आएगा, अफ्रेड क्या आएगा, ये लगा देते हैं, क्योंकि ये अफ्रेड के साथ ऑफ आता है। कुछ फिक्स होते हैं, अफ्रेड अकेला नहीं आता, अफ्रेड ऑफ आएगा, ऐसा ही आपका प्राउड ऑफ आएगा, ऐसा ही इंटरेस्टेड इन आएगा। तो ये कुछ प्रपोजिशन क्या है, फिक्स होते हैं। तो इसी तरह ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसके अंदर लगभग 30+ ऐसे क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। हमने इसका पूरा अवलोकन किया है, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आप जाके एक बार इसका अवलोकन करें और देखें कितना सिंपल आया है। जो हमारी फटाफट इंग्लिश बुक जो है वो इस तरह के सेंटेंसेस और पैटर्न सिखाती है। दोस्तों ये है आपका LDC पेपर और ये है हमारी फटाफट स्पोकन इंग्लिश बुक। अब भी दोस्तों कह रहा हूँ, इस बुक का एक बार अवलोकन करो। ये बुक मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपकी बहुत हेल्प कर सकती है और बहुत सारी चीज़ें आपको बेसिक से दोबारा सिखा सकती है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा पैटर्न सेट किए गए। हमने पैटर्न से इसको डिज़ाइन किया है, हिंदी इंग्लिश मिक्स, यानी कि बिलिंगुअल लैंग्वेज के अंदर, जो मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि मार्केट में आप जहाँ से भी इंग्लिश की बुक खरीदोगे तो उसमें पूरी की पूरी ग्रामर भरी मिलेगी आपको, बहुत हार्ड यानी कि टफ। अब सवाल ये है कि जब हमें बेसिक नहीं आ रहा तो हम अगला स्टेप क्या लेंगे, कैसे करेंगे, हम कैसे सोल्व। यानी कि आपका जो बेसिक फाउंडेशन है वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप आसानी से उसके ऊपर एक अच्छी बिल्डिंग सेट कर सकते हो। इतना सिंपल। इसके अंदर जो इंग्लिश से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही सिंपल थे, बड़े इंटरेस्टिंग थे और बड़े ही कॉमन थे। और ये सब इस डायरेक्शन में अगर तैयारी करना चाहते हो आप, इसी डायरेक्शन में, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है ना कि भविष्य में नहीं आएगा, ऐसा तो फिर भी आ सकता है। अगर आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम्स की तो आगे फिर आ सकता है, तो आप पहले से तैयार रहे। हमने भी एक बुक डिजाइन की है फटाफट इंग्लिश, तो मैं आपको फाइनली यही रिकमेंड करूंगा। नोयर में आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएगी, वहां जाके इसका एक बार अवलोकन जरूर करें। या आपके घर में कोई बच्चा है 5वीं क्लास से लगा के कोई भी ऊपर इसको रीड कर सकता है और प्रैक्टिस कर सकता है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। और बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो हम ये नहीं कह सकते कि हम 2 नंबर से 5 नंबर 10 नंबर से रह गए। आज जिस भी भाई ने ये पेपर दिया है और इसके अंदर अगर उसको लगेगा कि मैं 5 नंबर 4 नंबर 10 नंबर तक रह गया, तो मुझे लगता है कि उसको रिग्रेट फील होगा, क्योंकि उसने जो तैयारी की थी वो बहुत टफ की थी, लेकिन क्वेश्चंस जो है इंग्लिश के अंदर वो बहुत ही बेसिक दे दिए। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बेसिक भी इम्पोर्टेंट है, बेसिक इम्पोर्टेंट है। और इंग्लिश को सिर्फ हम ग्रामर से ही नहीं, प्रैक्टिस यानी कि स्पीकिंग प्रैक्टिस से कुछ सेंटेंसेस हम
सेट कर सकते हैं, उसको पक्का कर सकते हैं, ताकि हम देखते हैं उनको पहचान सकते हैं बाद में। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि दिसंबर के अंदर हम नोहर के अंदर अपना स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट शिफ्ट करने वाले हैं, तो वहां पे मिलेंगे। नाइस टू मीट यू। जय हिंद।